तो ये दादर की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे किस तरीके से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हालात ये हो गए हैं कि रोज नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस सब के बावजूद लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की तस्वीर सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार की तरफ से सख्त नियम तो लागू किए गए हैं, लेकिन उनका जमीन पर दिखना भी जरूरी है। और आइए अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच समीक्षा बैठक बुलाई है और यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी होंगे शामिल। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक होगी और इसमें कोरोना के मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। तो और क्या हो सकता है, किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बड़ा आंकड़ा पिछले 24 घंटे में देखा गया है और इस सब के बीच समीक्षा बैठक में और किस तरीके से हालात को सुधारा जा सकता है। मुख्यमंत्री की तरफ से हालांकि ये कहा गया है साफ तौर पर कि लॉकडाउन के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है, अरविंद केजरीवाल ने यह भी अपील की है लोगों से कि आप कोविड नियमों का पालन कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, नहीं तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि लॉकडाउन लगाना पड़े कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। इस सब के बीच अब यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इस बीच कोविड सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी ने। आइए उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चलिए वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बेहद अहम बैठक बताई जा रही है, समीक्षा बैठक अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में भी सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, देखेंगे किस तरह से यहाँ पर 100 बेड्स का ये कोविड केयर सेंटर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे बहुत तेजी के साथ इसे बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मरीज हैं वो शिफ्ट होंगे। हमारे साथ रजत जैन हैं जो कि इसके इंचार्ज हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करेगा। सर, ये कोविड केयर सेंटर क्यों बनाया जा रहा है और ये किस तरीके से काम करेगा और मरीज कब आएंगे इसमें? देखिए, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पिछली 3 लहरों में हमने देखा नहीं था कि इतनी स्पीड से बढ़े। तो जब चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुआ सैटरडे को, तो ये डिसाइड किया गया कि वैसे आज की डेट में बेड की कमी नहीं है, बट जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इसके लिए प्रिकॉशन लेते हुए ये ज़रूरी है कि हम इंतज़ाम इस तरीके से करें कि मरीज़ों को जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में पड़ती है तो उनके लिए पर्याप्त बेड्स की अवेलेबिलिटी कराई जा सके। सर, कितने बेड्स यहाँ पर होंगे और किन मरीजों को यहाँ पर लाया जाएगा? देखिए, ये एलएनजेपी का एक्सटेंशन बनाया गया है ताकि एलएनजेपी के ऊपर से एक वर्क लोड को रैशनलाइज किया जा सके। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज के पेशेंट्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनको बुखार कम नहीं हो रहा है, खांसी चल रही है, तो उन लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया जा सके। और अगर उनको ट्रीटमेंट एस्केलेट करने की जरूरत है, प्लाज्मा थेरेपी या आईसीयू या वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला इनकी जरूरत है, तो वो लोग एलएनजेपी के अंदर उनको बेड मिल सके। ठीक है, तो कब से यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे? देख रहे हैं सर बहुत तेजी के साथ इसको तैयार किया, बस कुछ सफाइयां वगैरह चल रही है। तो डॉक्टर सुरेश का भी फोन आया था, तो हमने उनको बोल दिया कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम इस कैपेसिटी में होंगे कि हम यहाँ पर पेशेंट ले सकें। सर, अब आप एक्सपर्ट भी हैं, इसको पूरे अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं, अभी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। किस तरह से ये अब आगे बढ़ रही है, ये वेव कहाँ जाकर रुक सकती है और क्या आपको लगता है इसके बारे में? देखिए, ये अभी जो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस समय जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप हर जगह पर इस टाइम पर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोविड मरीज दिख जाएंगे। तो ये कहना आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होगा कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें तो हमें ये वाली बात पता है कि हर जो मरीज जिसको कोविड हो रहा है उसको अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोविड के सिम्टम आते हैं, अपने आप को टेस्ट कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए और अस्पताल का रुख तभी करिए
अगर उसकी जरूरत लगती है। ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया तो एकदम भाग के एक अस्पताल के अंदर आपको जाना जरूरी है। देखिए बिल्कुल डॉक्टर रजत जैन जो कि इसके इंचार्ज हैं कोविड केयर सेंटर जो बनाया गया, यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये मशीन ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। दरअसल यहाँ उन मरीजों को लाया जाएगा जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के होंगे, यानी जिनमें हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनको एक तरह से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और ये एलएनजेपी अस्पताल जहाँ पर अभी 1500 बेड चल रहे हैं, हालांकि कैपेसिटी 2000 तक की है, उसी का विस्तार है। वहीं के मरीज दरअसल यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। आप देखेंगे इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा जो स्टाफ है यहाँ किस तरह से इनको अंतिम रूप दे रहा है, अमली जामा पहना रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और सरकार जो है वो चिंतित है और उसी तरीके की, उसी लेवल की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इस बीच आपको बता दें